में अगर बुखार भी किसी को लगता है ना तो आरोप हम ही पे लगेगा। सब दिन मेरे घर से जलते ही रही, कुछ भी उनके घर में होता है तो कहते हैं कोई करते। नमस्कार, मैं पी कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल टाइम्स जनता की बात। मैं उपस्थित हूं बेगूसराय के एसपी कार्यालय के समीप। आज से कुछ दिन पहले कैथमा गांव के एक लड़का मयंक उर्फ कन्हैया की हत्या कर दी जाती है, जिसका लाश वहीं के केला गाछी में नग्न अवस्था में पाया जाता है। कन्हैया का परिवार आरोप लगाता है, उस आरोप के संदेह पर बेगूसराय पुलिस गिरफ्तार करती है और जो जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसके परिजन कहते हैं कि हमें बेबुनियाद आरोप में सिर्फ गिरफ्तार किया गया, हम पर ऐसा कोई नहीं है। इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए और इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। उन्हीं का परिवार हमारे साथ है, हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है। आप लोग क्यों आए हैं? क्या हुआ, क्या मामला है? किडनैपिंग केस में नाम दिया गया है। कौन दिया है नाम? मीना देवी दी है। क्या मामला क्या था? रात मेरे पति को 11 बजे उठाया गया किडनैपिंग केस में। उसके बाद फिर 12 तारीख को मेरे ससुर को उठाया गया 3 बजे दिन में। 20 तारीख को मेरे पति घटना करते तो मेरे पति घर में सोए रहते और मेरा सब मोबाइल भी जब्त हो गया है। सारा मोबाइल आपका जब्त हो गया? जी। क्या आरोप लगा रहा है परिवार जिसके पुत्र की हत्या हुआ है? परिवार आरोप लगा रहा है कि वही किडनैप किया, वही मार दिया। कुछ तो कारण होगा ना आरोप लगाने का? जी नहीं, कोई कारण। मनमौजी गोतिया हैं, कुछ नहीं। 20 साल से उनसे बोलचाल कुछ नहीं है। पहले से ही विवाद था? जी नहीं, विवाद भी नहीं था। अपना गोतिया मेटर है गन, कुछ कहीं कुछ उनसे 20 साल से गथिये नहीं रखते थे। 20 साल से रखबे नहीं करते थे उनसे मतलब। फिर भी आपके परिवार को उठा लिया। आप क्या चाहते हैं? बेगूसराय एसपी से मिलने आए, मिले आपसे? नहीं मिले हैं। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? निष्पक्ष जांच कहना चाहते हैं कि मेरे घर का भी नंबर चेक किया जाए, उसका कॉल डिटेल चेक किया जाए। जो मरा है लड़का, उसकी दादी का, मम्मी का, फुआ का, बहन का, जितना घर में उसका नंबर है सबका जांच किया, सबका मोबाइल चेक किया। जब मेरा नंबर जब्त कर लिए तो हम कहाँ से कुछ किए हैं? कैदी कोई कुछ करके सोता नहीं है। मेरा भी जांच बोलिए कि मेरा भी जांच करने के लिए। परिवार के सभी को मोबाइल जब्त कर लिया गया? सब कोई मोबाइल 4 मोबाइल मेरा जब्त किए हैं। जी। अभी आपके पति और आपके ससुर जी सब कहाँ हैं? उन हाजत में है। हाजत में। अब मेरे ससुर सब बीमारियों से ग्रस्त हैं, पूरा सब बीमारियाँ उनके ऊपर है। यानी कि आपका कहना है कि मेरे पति और ससुर इस हत्या में संलिप्त नहीं है, फिर भी परिवार ने आरोप लगाया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी। गिरफ्तार भी करने आया तो कुछ नहीं बताया कि किस वजह से हम ले जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही बोला कि हम ले जा रहे हैं, सुबह में आपको पता चलेगा। देखिए, इनका कहना है कि आरोप जो जिस बच्चे की हत्या हुई उनके परिवार द्वारा आरोप लगाया है, उसी आरोप के बेसिस पर बेगूसराय की जो पुलिस है मुफस्सिल थाना क्षेत्र के, इनके पति और इनके ससुर को गिरफ्तार किया और इनके घर के जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं सारे को जब्त कर लिया गया, सारा जब्त कर लिया गया। और इनका कहना है कि आप निष्पक्ष जांच करवाइए, अगर हम जांच में दोषी हैं तो जो सज़ा होगी हम भुगतेंगे, लेकिन मेरा परिवार इसमें किसी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम हुआ? सुमंत कुमार। हम लोग आए हैं गुहार लगाने एसपी साहब से कि अभी जो मयंक उर्फ कन्हैया हत्याकांड हुआ है उसमें जिन व्यक्ति को पकड़ा गया है वो निर्दोष है, ये जांच करके जांच किया जाए वो निर्दोष है या दोषी है, क्योंकि वो हमारे संबंधी हैं। और कौन आपके संबंधी है? वो हमारे बहनोई हैं। कौन? गुड्डू कुंवर, जिनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया। हाँ। और मतलब इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? परिवार आरोप लगाया, इसके आधार पर ही गिरफ्तार किया गया? इनको हत्या से पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। 19 तारीख के रात में ही 11 बजे पुलिस इनको अगवा के जुर्म में ले गया था और 20 जब ये हाजत में थे तो उसी समय पता चला कि 20 तारीख को कि उनकी हत्या कर दी, मयंक की हत्या कर दी गई। अब मयंक कोई बाहर का लोग नहीं था, वो हमारे घर का बच्चा था। उसके मौत से हम खुद दुखी हैं। ऐसा इस मामले में एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूं कि इसमें जो आदमी हाजत में है वो आदमी कैसे कर सकता है हत्या, और मैं इसमें यही चाहता हूं कि आप निष्पक्ष जांच करें, उसमें चाहे जो भी हो, चाहे यही क्यों ना संलिप्त हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इसमें जैसा सहयोग। इससे एक बात जानना चाहते हैं, अगर कोई भी आदमी किसी पर आरोप लगाता है तो आरोप लगाने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्यों आपके जीजाजी पर आरोप लगाया गया? इसीलिए लगाया गया क्योंकि हम लोग का दोनों का, उन दोनों का जो है ना
मनभेद था, ना कि मतभेद था, ना कि और कुछ था। मतलब ना वो हमारे यहाँ आते थे, ना हम उनके यहाँ जाते थे। मतलब किसी प्रकार कोई दुश्मनी है उनसे? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। 20 साल से, आज नहीं 20 साल से, अगर कोई घटना को अंजाम देना होता तो 20 साल से हम लोग चुप नहीं बैठते। मतलब किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हत्या हो जाती है तो आरोप आपके जीजा जी कोई नहीं, वो हत्या नहीं। उनके घर में अगर बुखार भी किसी को लगता है ना तो आरोप हम ही पे लगेगा। वो तो वो सोचेंगे ना, क्यों उनके दिमाग में बैठा हुआ है। वो कहीं भी आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कैमरा पे, लेकिन आप गांव में या आप कहीं पता कीजिएगा तो वो कहेगा वो पागल है। जाके गांव भी पता लगा लीजिए, समझे। और एक बात और आप ये जान लीजिए पी कुमार, आप ये बात जान लीजिए, अगर मेरे कोई रिलेटिव हत्या करेंगे तो मैं खुद जांच के लिए इंसिस्ट नहीं करूंगा। देखिए मेरा काम है सवाल पूछना, आपसे इसलिए पूछ रहे थे। अगर आरोप लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा, या पुरानी कोई दुश्मनी होगी? कोई दुश्मनी नहीं। आपका कैसा, मतलब किस तरह के रिश्तेदार हैं वो? मेरी मंझली सास हुई अपनी। हाँ, सब दिन हम मेरे घर से जलते ही रही। कुछ भी उनके घर में होता है तो कहते हैं वही करते हैं। यानी कि इनके अपने लोग हैं जो इन पर आरोप लगा रहे हैं, और इनका कहना है कि हम लोग गोतियारी, मतलब मनभेद है, जिनके कारण कुछ भी उनके घर में घटना होती तो हम पे आरोप लगाते हैं। जब तक इस बच्चे की हत्या जो जिसका हुआ है उससे हम खुद दुखी हैं, और उस बच्चा मेरा बेटे के समान था जिसकी हत्या हुई है, फिर हम ये घटना क्यों करेंगे? बेटा जैसा था वो, मेरा बेटा जैसा था, मैं क्यों करूँगा या मैं क्यों करवाऊँगा? मैं इसीलिए चाहता हूँ ना कि उनको कातिल पकड़ने से मतलब नहीं, उनको मतलब है कि उनको सज़ा दिलवाने से। मैं चाहता हूं कि कातिल को पकड़ा जाए, जो अगर वही कातिल है तो उन्हीं को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए परिवार का कहना है कि अगर आप कातिल में ये अगर दोषी हैं तो इनको सज़ा मिलना चाहिए, अगर ये दोषी नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। अभी तक कोई भी किसी प्रकार का भी सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिला, ना हमारे घर से मिला और कहीं से नहीं मिला। जांच करने के लिए वो हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि हम लोग स्वच्छ हैं एकदम, इसीलिए हम गुहार लगा रहे हैं। नहीं तो कोई घर वाला जो है ना गुहार नहीं लगाता है। इनका ये भी कहना है कि अगर हम दोषी रहते तो हम क्यों गुहार लगा रहते, खुद एसपी साहब से क्यों मिलकर कहते हैं कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच कीजिए। एसपी साहब से अनुरोध है कि इस मामले को आप निष्पक्ष तरीके से जांच करवाइए, और जो भी दोषी है उसे सज़ा दिलवाइए, जो निर्दोष है उसे छोड़ा जाए।